इस फिल्म की कहानी एक बी नाम की बेबी सिटर के ऊपर है जो एक 12 साल के बच्चे के साथ घपाघप करती है। इसके बाद उन दोनों के साथ आगे क्या होता है ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हम 12 साल की कॉल को देखते हैं जो बहुत ही डरपोक बच्चा होता है। कॉल को इंजेक्शन, स्पाइडर और ऐसी छोटी छोटी चीजों से बहुत डर लगता है जिससे यूजुअली लोग नहीं डरते और इसी वजह से कॉल को स्कूल के बाकी बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं। कॉल के मॉम और डैड के बीच रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही थी, इसलिए वो अपनी शादी को बचाने के लिए और अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए होटल्स में जाकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इन छुट्टियों के दौरान कॉल अकेला पड़ जाता था, इसलिए कॉल के पेरेंट्स ने उसके लिए एक बेबी सिटर को ढूंढ रखा था जिसका नाम बी था। बी कॉल की काफी टाइम से बेबी सिटिंग कर रही थी, इसलिए बी और कॉल काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। बी के अलावा कॉल की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम मेलेनी होता है और मेलेनी कॉल के पड़ोस में ही रहती है। अब एक दिन ऐसे ही कॉल के पेरेंट्स छुट्टियां मनाने और घपाघप करने के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहे थे और बी को कॉल का ध्यान रखने के लिए बोला गया। स्कूल में मेलेनी कॉल को बताती है कि बेबी सिटर बच्चों के सो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती हैं और उनके साथ घपाघप करती हैं। इस पर कॉल मेलेनी को बोलता है कि आज वो पूरी रात जागकर देखेगा कि उसके सोने के बाद घर पर कौन कौन आता है। घर आकर कॉल देखता है कि उसके पेरेंट्स जाने के लिए रेडी हो रहे हैं और थोड़ी देर बाद बी भी वहाँ पर आ जाती है। कॉल के पेरेंट्स के घर से जाने के बाद कॉल बी के साथ बहुत खेलता है और वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं। अब ऐसे करते हुए रात हो जाती है और रात को भी कॉल को पीने के लिए दारू के शॉट्स देती है, पर कॉल उन शॉट्स को चुपके से फेंक देता है और बी के सामने ऐसे दिखाता है कि उसने वो पी ली है। इसके बाद कॉल अपने बेडरूम में आ जाता है और बी के सामने सोने का नाटक करता है। फिर बी वहाँ से चली जाती है और कॉल उठकर मेलेनी को वीडियो कॉल करता है। कॉल मेलेनी को बताता है कि आज वे देखने वाला है कि मेरे सोने के बाद घर में कौन आता है। थोड़ी देर बाद घर की घंटी बजती है और कॉल चुपके से बाहर देखने के लिए जाता है। बाहर आकर कॉल देखता है कि बी ने कुछ लोगों को घर पे बुलाया है और वहाँ पर ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे हैं। इन लोगों का नाम होता है मैक्स, जॉन, एलिसन, सोनिया, स्मुएल और सैम्यूल। फिर वो लोग गेम शुरू करते हैं और बी को वहाँ बैठे सभी लोगों को किस करने का डेयर दिया जाता है। फिर भी वहाँ बैठे सभी लोगों के पास एक एक करके आती है और उन सभी लोगों को किस करने लगती है। लास्ट में जब सैम्यूल के पास जाती है तो सैम्यूल ये सब देखकर थोड़ा घबरा जाता है, पर बी सैम्यूल को किस करती है और उसे कंफर्टेबल फील करवाती है। किस करने के दौरान बी अपने पॉकेट में से 2 चाकू निकालती है और उसे सैम्यूल के सिर में घुसा देती है और वहाँ बैठे सारे लोग सैम्यूल के सर से निकलने वाले खून को एक कप में इकट्ठा करने लगते हैं। फिर बी एक पुरानी किताब निकालती है और उसे ये डेविल बाइबल बताती है। बी बताती है कि दुनिया में सिर्फ यही आखिरी किताब बची है और किताब को पढ़ते वक्त उस पर बलि दिए इंसान का खून लगाना होता है और ऐसा करने से इस कमरे में जो भी लोग बैठे हैं उन सभी की इच्छा पूरी हो जाएगी। पर इस काम को पूरा करने के लिए उनको एक मासूम बच्चे का खून भी चाहिए और वो मासूम बच्चा और कोई नहीं बल्कि कॉल ही होने वाला था। अब कॉल ये सब चीजें देख रहा होता है और ये सब देखकर कॉल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर कॉल वहाँ से भागकर अपने कमरे में जाता है और अपने फोन से पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देता है। इसके बाद कॉल खिड़की के पास आ जाता है और वहाँ से नीचे देखता है। दरअसल कॉल वहाँ से भागने का सोच रहा था और वहाँ से निकलने के लिए कॉल अपने कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बना लेता है। फिर अचानक कॉल को बी के आने की आवाज सुनाई देती है और कॉल वापस अपने बेड पर जाकर सोने का नाटक करता है। फिर बी और उसके बाकी दोस्त कॉल के कमरे में आते हैं और एक इंजेक्शन लेकर कॉल का खून निकालने लगते हैं। कॉल को इंजेक्शन से डर लगता था पर यहाँ पर कॉल जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेता है। फिर बी सबको बताती है कि उसने कॉल के शॉट्स में नींद की दवा मिला दी थी जिससे वह 8 घंटे तक सोता रहेगा। फिर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही कॉल अपने बेड से उठता है और वहाँ से भागने के लिए विंडो की तरफ जाता है, पर कॉल के वहाँ से भागने से पहले ही भी वहाँ पर आ जाती है और कॉल के खून निकलने की वजह से वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कॉल को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके सामने सभी लोग खड़े हुए हैं। कॉल सबको ऐसे देखता है कि उसे कुछ पता ही नहीं और वो बी से पूछने लगता है कि ये सब लोग कौन हैं और तुमने मेरा खून क्यों निकाला। अब बी को भी लगता है कि कॉल सच बोल रहा है और उसे सच में कुछ नहीं पता और बी कॉल को बोलती है कि हमने तुम्हारा खून साइंस प्रोजेक्ट के लिए निकाला था। इस पर कॉल बी को बोलता है कि अगर तुम्हें मेरा खून साइंस प्रोजेक्ट के लिए ही चाहिए था तो तुम मुझे ऐसे ही बोल देती, मैं तुम्हें अपना खून खुद निकाल कर दे देता। अब कॉल की बातों से बी को पूरा विश्वास हो जाता है कि कॉल को कुछ नहीं पता और वो एलिसन को कॉल को खोलने के लिए बोलती है। वो लोग कॉल को खोलने वाले होते हैं कि वहाँ पर अचानक पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखते ही बी समझ जाती है कि कॉल ने ही पुलिस को बुलाया होगा। फिर पुलिस घर का
दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और वहाँ पर मैक्स एक पुलिस वाले को मार डालता है। फिर भी दूसरे पुलिस वाले के पीछे आ जाती है और वो उसे भी मार डालती है। अब इन सब में एक पुलिस वाले के हाथ से गोली चल जाती है और वो गोली जाकर सीधा एलिसन के मोटे ऑरेंज पर लगती है और उसके एक बूब से खून आने लग जाता है। अब वो दो पुलिस वाले तो मर चुके थे और उनके वॉकी पर पुलिस वाले उनसे सिचुएशन के बारे में पूछ रहे थे और इनका रिप्लाई सिर्फ पुलिस कोड में ही दिया जा सकता था और इनके बारे में सिर्फ कॉल को ही पता था, क्योंकि कॉल हमेशा से एक पुलिस अफसर बनना चाहता था। फिर भी कॉल से सही कोड के बारे में पूछती है और मैक्स उन कोड को बताकर पुलिस वालों को बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। इस सभी के दौरान कॉल चुपचाप अपने हाथ पर बंदी रस्सी को काट लेता है और अपने बेडरूम की तरफ भागता है। कॉल को पकड़ने के लिए जॉन भी उसके पीछे भागता है और जैसे ही जॉन कॉल के पास पहुँचता है तो कॉल उसे धक्का देकर ग्रिल से नीचे फेंक देता है। जॉन जैसे ही नीचे आकर गिरता है उसकी गर्दन एक नुकीली ट्रॉफी पर घुस जाती है और वहीं टपक जाता है। फिर कॉल अपने बेडरूम की खिड़की से घर से निकल जाता है और अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। बेसमेंट में बहुत सारे स्पाइडर्स होते हैं और कॉल को मकड़ियों से बहुत डर लगता था, पर कॉल इस बार अपने डर पर काबू पा लेता है। थोड़ी देर बाद सोनिया कॉल को ढूंढते हुए उस बेसमेंट में आ जाती है और कॉल सोनिया से बचने के लिए उस पर एक रॉकेट चला देता है। सोनिया उस रॉकेट से बच जाती है और कॉल के पीछे उसे मारने के लिए जाती है। कॉल जल्दी से भागकर अपने बेसमेंट से बाहर निकलता है और उसके गेट को बंद करके सोनिया को वहीं बंद कर देता है। फिर कॉल एक बग स्प्रे लेकर उससे सोनिया को मारता है और उस स्प्रे और आग के रिएक्शन से उस बेसमेंट में धमाका होता है और सोनिया पूरी तरह जल जाती है। अब इस धमाके की आवाज सुनकर मैक्स कॉल के पीछे जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। कॉल भागकर एक ट्री हाउस पर चढ़ जाता है और मैक्स कॉल को मारने के लिए उस ट्री हाउस पर आ जाता है। फिर वो दोनों ट्री हाउस में लड़ाई कर रहे होते हैं और अचानक दोनों का पैर फिसलता है और मैक्स के गले में रस्सी बंध जाती है और उसे वहीं फांसी लग जाती है। कॉल उठकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर भी आ जाती है और एक शॉटगन लेकर कॉल पर गोली चलाना शुरू कर देती है। कॉल भागकर अपनी पड़ोसी मेलेनी के घर चला जाता है और वो मेलेनी को पुलिस को फोन करने के लिए बोलता है। मेलेनी कॉल की बहादुरी देखकर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे किस भी करती है। फिर कॉल मेलेनी को बचाने के लिए उसके घर से निकलकर अपने घर आ जाता है। अपने घर पर आकर कॉल देखता है कि उसका घर पूरी तरह साफ सुथरा हो चुका है और वहाँ पर एलिसन पड़ी हुई है। कॉल एलिसन को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और तभी एलिसन होश में आ जाती है और कॉल पर हमला करने लगती है। एलिसन जैसे ही कॉल को मारने के लिए उसके पास आती है तभी वहाँ पर बी आ जाती है और अपने शॉटगन से एलिसन का सर उड़ा देती है। फिर बी कॉल को मारने के लिए उसके पास आती है और तभी कॉल बी की बुक को उठाकर उसको जलाने की धमकी देता है। ये देखकर बी डर जाती है क्योंकि उसके पास सिर्फ एक बुक ही थी, इसलिए बी कॉल को नहीं मारने का प्रॉमिस करती है। बी कॉल को बताती है कि उसने इस बुक का कई बार इस्तेमाल किया है और इस बुक से उसकी कई इच्छाएं पूरी भी हुई हैं। बी कॉल को ये भी बताती है कि वो पहला बच्चा नहीं है जिसने उसे फंसाया है, बल्कि बी इससे पहले बहुत सारे बच्चों का इस्तेमाल कर चुकी है। फिर भी कॉल को बोलती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाकर ये बताओ कि ये सभी लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे और इनसे बचाने में मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो मैं ये शहर छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। पर कॉल बी को बोलता है कि अगर तुम यहाँ से दूसरे शहर चली गयी तो वहाँ जाकर तुम दूसरे बच्चों का इस्तेमाल करोगी, और यह बोलकर कॉल उस बुक को जला देता है। फिर भी उस पर लगी आग को बुझाने की कोशिश करती है और तभी कॉल मेलेनी के डैड की कार को लेकर आता है और उसे अपने घर में ठोक देता है और भी उस कार के नीचे दब जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और तभी कॉल के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मेलेनी और कॉल एक दूसरे के करीब आ गए थे। कॉल ने अपने सभी डरों पर काबू पा लिया था और कॉल ने ये भी प्रूव कर दिया था कि उसे अकेले रहने के लिए किसी भी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है। और कुछ इसी तरह ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है।